Hello friends, welcome back to all of you. Actually, in last two videos, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने फंडामेंटल ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, टोकन्स के बारे में रीड किया। आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताने वाला हूँ कि जो कुछ भी हमने रीड किया उनका सबका यूज क्या है, सो दैट हम किसी एक पाइथन के प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर सकें। ओके, तो हियर टुडे आई एम गोइंग टू यूज पाइथन आइडल। ओके, जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया कि आइडल जो है वो टू मोड के साथ में अवेलेबल होता है। सो अगर हम यहाँ पर आइडल की बात करें तो आइडल जो है वो टू मोड के साथ अवेलेबल है। जब हम ओपन करने जाते हैं आइडल को, तो आइडल ओपन करने पर ये जो आपको अपीयर हो रही है, ओके, दिस स्क्रीन इज नोन एज इंटरेक्टिव मोड। थोड़ा सा मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ उस अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको फ़ॉन्ट साइज सब प्रॉपर वे में मिले। ओके, सो इट could be visible to all of you. ओके, सो ये है पाइथन प्रॉम्प्ट, ये पाइथन शेल है। यहाँ पर हम अपने किसी भी तरह के कमांड्स को लिख सकते हैं। इसे इंटरेक्टिव मोड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ भी मैं अभी लिखने जाऊंगा, जो कुछ भी मैं टाइप करने जाऊंगा, वो यहीं पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर प्रिंट हेलो एंड ओके, सो इट इज प्रिंटिंग हेलो। नाउ जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा कि वेरिएबल्स हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं इन पाइथन। वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 10, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ बिकॉज यहाँ पर हमने असाइन कर दिया है। जैसे कि आपको बताया था कि वी डोंट नीड टू डिक्लेयर बिफोर द असाइनमेंट, जैसे ही हम असाइन करते हैं तो डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10, तो a जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, 10 को। And if I want to print a, it is showing 10. Okay, so in Python we can use this particular interactive mode. Okay, तो आज के लेक्चर में हम इसी का यूज करते हुए एक बार सभी ऑपरेटर्स देखेंगे, कौन सा ऑपरेटर हमें किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड बाकी हम स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम एक पाइथन प्रोग्राम की बात करें तो वहां पर हम कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट्स क्या है। अगर हम एक्सप्रेशन को लें, इफ आई एम राइटिंग 15, 15 इज एन एक्सप्रेशन। क्लियर? सो वी कैन से any legal combination of the symbols or the values that represent another value known as the expression. 15 is the simple one, but if I am going to write like a plus 18, okay, a plus 18 is another expression. It represents a value. These are expressions. But if I'm going to assign, that is जो कहीं मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्रिंट हेलो, ये प्रिंट हेलो इज ए स्टेटमेंट। अनदर वन इज if I'm going to write b is equals to a plus 20, a plus 20, b is equals to a plus 20 is also a statement. And if you want to print, okay, I typed it f. If we want to print b, then we can write like this. Okay, and you can see the interpreter जो है वो एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट्स व्हाई जब हमने f लिखा तो f इज एन एरर बिकॉज f अभी तक डिफाइंड नहीं है। एंड अगर हम जो डिफाइन कर चुके हैं उसे यूज करने जाते हैं तो हम इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमने बात करी पाइथन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट के बारे में। तो मैंने यहाँ जब लिखा f, तो इट रिजल्ट्स टू एन एरर। What about if I want to write something and to remember something about my codes, but I just don't want interpreter उसे read करे। इस तरह से हम लिखने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं कमेंट्स का। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर C is equals to A plus B. Okay, and now I going to write C is the sum of A and B.
सो इफ अगर हम यही स्टेटमेंट जो है वो सिंपल वे में लिख देते हैं, सी इज द सम ऑफ ए एंड बी, इट विल रिजल्ट एन एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज इंटरप्रिटर ने इसे रीड किया, बट जब मैंने हैशटैग यूज कर दिया है तो इंटरप्रिटर उसे रीड नहीं करता है, सो वी कैन से हैशटैग इज यूज्ड फॉर कमेंट. ओके, सो हियर इन पाइथन सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं. एंड इफ वी वांट टू प्रिंट multiple line comments, okay, then we use triple quotes. Okay, so I am here writing multiple line comment. तो इन दिस वे आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं. सो ट्रिपल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स आर नोन एज डॉक स्ट्रिंग एंड इनका हम डॉक्यूमेंटेशन में यूज करते हैं. हाँ, अब ये बात करते हैं हम यहाँ पर a is equals to 10, b is equals to 20, c is equals to 30, कुछ इस वे में वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं. बट जब इस तरह के मल्टीपल असाइनमेंट्स आते हैं तो फॉर मल्टीपल असाइनमेंट्स आई कैन राइट लाइक दिस आल्सो, दैट d comma e comma f is equals to is 23 43 65. Okay, and if we are going to print d is equals to 20, it is, and if I am writing e here, then it will print 43. Okay, so whenever multiple assignments are there, so for multiple assignment we can use like this, that d e f. Okay, so two or three variables can assign in this way. अब हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करने जाएं तो a is equals to 10 here. Okay, I'm going to write num1 is equals to a plus 12. Okay, it's num2. Okay, I'm writing a minus 12. Num3 is equals to a multiplied by 12, and num4 is equals to a divided by 12, whereas num5 is equals to a. Okay, and num6 is equals to a, and percentile I am going to write, since it is 10, that it be 3. Okay, so now let us print one by one. Print num1. Okay, it is showing 22 because a equals to 10, so 10 plus 12 is 22. Print num2. Okay, minus 2 because 10 minus 12. Print num3. It's 120. Print num4. Okay, it's 0.833 because single division is exactly gives us the result in float. Okay, and here we can print, we can write the value without the print command also. Okay, here in interactive mode, so we can write num5. Num5 is a double integral, that is integral division it is. So when we divide 10 by 12, okay, so simply first time it returns 0. Okay, so the result is 0.83 and it is showing the integer only. And now a percentile 3, so if I am going to print num6, so it will result 10 percentile 3, so 10 divided by 3, 3 is the integral division, but 1 is the remainder, so it is showing 1. Okay, so these are arithmetical operator which we can use. Next one we have read about comparison operators. If I am going to write print a greater than 8, it is showing 2. Okay, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो comparison operator है, it always returns boolean value. But here, if I am going to write like this, print a double equals to 8, since a की वैल्यू तो 10 है, तो ये false रिटर्न करेगा. And if we are writing print a
is equals to 10, then it will show error, because a is equals to 10 is a statement. Okay, assignment statement, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ a को 10 असाइन हो रहा है, सो ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई हम यहाँ पर प्रिंट में इस तरह से यूज नहीं कर सकते। इन जनरल जो रिलेशनल ऑपरेटर होंगे, इन सभी का यूज, क्योंकि ट्रू और फॉल्स इवेल्युएट करते हैं, तो इन सभी का यूज प्रोग्रामिंग में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया मैंने। अब हम बात करते हैं, देख हम यूजर से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए जैसे हमने यहाँ आउटपुट के लिए प्रिंट कमांड का यूज किया है, यूजर से इनपुट लेना है तो वो इनपुट किसी वेरिएबल में जाएगा। सपोज इफ वी आर यूजिंग a is equals to input function is used to accept the input from the user. So a is equals to input, and if you want to give the message to the user, then you can enter any number. Okay, so user will enter number 23. So now it is 23, but input function जो है वो जब 23 को एक्सेप्ट कर रहा है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, इसलिए जब मैं यहाँ पर अब a plus 34 करने जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, एरर, क्योंकि वी कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग से सिर्फ स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन पॉसिबल है, स्ट्रिंग से इंट का कॉन्केटनेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था कि पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग होती है, बट डायनेमिक में हमें ध्यान रखना है कि हम किस ऑपरेटर्स का किसके साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, otherwise it will result an error. Okay, so what about if I just want to take the input as an integer? स्ट्रिंग लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर खुद का नेम एंटर करना है तो नो प्रॉब्लम, आई कैन यूज नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंड एंटर योर नेम। ओके, यूजर को ये अपडेट होगा, माय नेम इज अविचल, सो आई एम राइटिंग एंड नाउ आई कैन प्रिंट नेम। ओके, even we can print in this way also, they print hello name. Okay, and let us give an space also here, enter. So hello is the string and it concatenate to name. Okay, so hello Avichal. Now the next one is, मैं आपको बता रहा था कि हम किस तरह से इंट या फ्लोट में इनपुट ले सकते हैं। सो लेट अस टेक नंबर इज इक्वल्स टू, अब हम जब इनपुट, जो इनपुट फंक्शन है वो हमें स्ट्रिंग दे रहा है, तो इस इनपुट फंक्शन को हम पास करेंगे इंट में। सो इंट इनपुट एंटर अ नंबर and it is key. So here you can see int input is equal input enter a number. Now I am again in number I am writing 23, and if we are going to write the statement is number plus 34, it will result 57 because number is a integer now. तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये डेटा टाइप अनदर भी हो सकते हैं, हमने रीड किया था अनदर डेटा टाइप फ्लोट। ओके, तो फ्लोट भी पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी पॉसिबल है। ये तो यहाँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये कुछ भी सेव नहीं हो सकता है, तो हम एडिटर मोड में कैसे जाएं? जैसे हमने कहा पाइथन आइडल के साथ में दो तरह के मोड होते हैं। फर्स्ट इज इंटरेक्टिव मोड जिस पे अभी हम वर्क करते हैं शेल, एंड सेकंड वन इज एडिटर मोड। एडिटर मोड आप यहां से भी जा सकते हैं, फाइल एंड देन न्यू फाइल, but this window is known as editor mode. Okay, so we can use here editor mode also. Here एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, let I am going to write a program, sum of two numbers.
sum of two numbers. Okay, first number is a, so we can write a is equals to int input enter first number, and this one. Okay, b is equals to int input enter second number. Okay, and if we are writing c is equals to a plus b, give sum of two numbers is, and we can give c. Clear? Now run module पे जाएंगे. Source must be okay to save. Okay. Enter first number, that will be 34, 86, and sum of two numbers is 120. Clear? हम इसे क्लोज कर देते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर इनपुट लेके प्रिंट कर सकते हैं. लास्ट प्रोग्राम में हमने सम ऑफ टू नंबर्स किया जो कि दोनों ही इनपुट इंट थे, बट सपोज अब यूजर से उसके नेम एंड लास्ट नेम एंटर करवाते हैं तो किस वे में हम आउटपुट दे सकते हैं. स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम is equals to, so we don't need to use int here. Enter your first name. Okay, last name is equals to input enter your last name. Okay, and I just want to print, okay, first name. Okay, and we can use here instead of the comma, if you want you can use comma also here. I'm going to use first time comma only, and then we will change output. Okay, first name, last name, and let's run again. Okay, here also we can give the name, string example, and save. Enter your first name, so I'm writing my name only, and it is showing Anshul Joshi. Okay, in this way we can use string also. Okay, we can accept the input from the user. So that's enough for today, and in my next tutorial I will come along with some other practicals. Thank you very much.